देख रहे हैं आपकी आवाज। और अभी हम उपस्थित हैं कुसमोनी गांव में, जिस गांव के एक युवा हैं। उन्हीं से हम सोचे कि आज बात कर लें। उनके गांव मोहल्ले में आए हैं तो उनसे बात कर लें। और इस उम्र में सारे बच्चे अपने देश शहर को छोड़ के विदेश चले जा रहे हैं, अपने कैरियर की चिंता कर रहे हैं, आईटी सेक्टर और तमाम सारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। उसी उम्र में ये जो है कृष्णा वर्मा जी जिनका नाम है, इन्होंने अपने जीवन में सामाजिक काम को ही आगे ले जाने के लिए और सामाजिक कार्य में गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए क्या है कि जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी भी हैं देवरिया पूर्वी से। ये क्या है कि सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। भैया जी, भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। और ये कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या हाल है आपका? बढ़िया है भैया। काफी ज्यादा आप मतलब यूथ आइकॉन हो गए हैं अपने क्षेत्र में। हम कई सारे लोगों से कल मिले तो लोगों ने यही बताया कि कृष्णा भैया से आप बात कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो क्षेत्र का नाम और पहचान अपने दम पर बना रहे हैं। और जिस उम्र में ये मतलब समझिए कि एसडीएम, डीएम और ब्लड कैंप, ब्लड डोनर और विवाह, बहुत सारी आपके जो कार्य है जिसको आपने धरातल पे करके भी दिखाया है और चैलेंज जो मनवाया है, थोड़ा सा उसके बाद में जिक्र हो जाएगा। थोड़ा सा बैठिए, ठीक है। और यहाँ पे उपस्थित है एक हमारे पाल जी, जिनका शुभ नाम क्या है भैया आपका? मनकेश्वर पाल जी। तो ये भी काफी बड़े लेवल के समझिए कि नेता हैं और इनका बहुत सारा मतलब कि कार्य है अपने क्षेत्र में। और भैया और ये दोनों लोग एक ही बैनर पे दोनों लोग सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बैठिए भैया, आप दोनों लोग करते हैं भैया जी से, कृष्णा वर्मा जी से, जो कुछ बताएंगे अपने बारे में और अपने जीवन का परिचय देंगे। तो भैया अपने परिचय को थोड़ा सा बताइए। भैया मेरा नाम कृष्णा वर्मा है। मैं ग्राम कुसमोनी, पोस्ट बैंकुंठपुर, जिला देवरिया, थाना बरियारपुर का अस्थायी निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जो समाज सेवा में उतरे हैं और कितने दिनों का अनुभव है आपका? भैया लगभग हम आज 4 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। मैं अभी तक 8वीं बार रक्तदान कर चुका हूँ। क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में ब्लड के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जिसका भी फोन आता है मैं तुरंत ब्लड की व्यवस्था कराता हूँ। अच्छा, और भी बहुत सारा जैसे राहत सामग्री ये सब भी आपका है, जो उसके बारे में थोड़ा सा भैया मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवरिया का आजीवन सदस्य हूँ। क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई घटना होती है, जैसे आग लग जाना, तो मैं तुरंत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का सामान लेकर अपने साथ वहाँ पे पहुँचकर मदद करता हूँ। ये आपका अनुभव बाढ़ पीड़ित। और अभी आपका 1-2 महीने पहले दिवाली के समय एक बात हुआ कि आपने पटाखा मुसहर बस्ती में जाके पटाखा को जलाया था। भैया देखिए, हम लोग तो सब लोग अपने घर पे दिवाली मनाते हैं, लेकिन मेरी ग्राम सभा के बगल में एक मुसहर बस्ती है। वहाँ पे लोग बहुत ही असहाय परिवार हैं, गरीब लोग हैं। तो मेरे मन में आया क्यों नहीं इस बार दिवाली मैं वहाँ जाके मनाऊं। तो मैं लड्डू ले जाकर अपने हाथ से बच्चों को खिलाया, पटाखा बांटा, नया कपड़ा भी कुछ बच्चों को मैं बांटा वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपका सारा उद्देश्य चुनाव का ही दृष्टिकोण है क्या? नहीं भैया, हाँ, मेरा बस सेवा का भाव है। सेवा का भाव। मैं हमेशा सेवा के भाव से देखता हूँ। अभी आपने ब्लड कैंप लगाकर यूनिट, बहुत सारा यूनिट आपने वो किया, डोनेट किया। तो जो कैंप लगता है तो क्या वो पर्सनल मैटर होता है कि सामाजिक मैटर? सामाजिक मैटर भैया। अच्छा, आपने जो शिविर लगवाया था, क्या नाम है, निःशुल्क जांच वाला एक अभियान चलाया था आपने बैकुंठपुर में, काफी ज्यादा आपने वो क्या आवाज उठाया वो ब्रेकर को लेके। इस पे थोड़ा सा बताइए क्या समस्या थी? भैया आए दिन घटना होती रहती है नहर पे। तो हमने एक दिन देवरिया जिले अधिकारी मैम से मिला और अपनी बात को रखा। मैम ने बोला ठीक है, 2 महीना के अंदर ब्रेकर लग जाएगा। तो क्या कि आए दिन घटना ना हो। नहीं, ब्रेकर हो गया है पास, बहुत जल्द लग जाएगा। और रहा, अभी हम शिविर लगवाए थे देवरिया से डॉक्टर लोग की टीम बुला के अपने चौराहे पे शिविर लगवाए थे, जिसमें 75+ लोगों का इलाज हुआ और निःशुल्क दवा का भी वितरण हुआ था। अच्छा, जो चुनाव में उठे हैं आपका, ये चुनाव में एकाएक आने का प्रेरणा कहाँ से मिल गया आपको? भैया हम जैसे छोटे आदमी को हर जगह लोग लगे कहने कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं था, फिर मेरे मन में आया कि नहीं, चलिए चुनाव लड़के किसी पद पे रह के सेवा करेंगे और मुझे अगर मौका मिला तो मैं सेवा करके दिखाऊंगा।
आप तो ऐसे भी सेवा कर रहे हैं। ये आपके जो बगल में हैं भाई जी, पाल जी, इनके बारे में बताइए। ये आपके ये हमारे बहुत ही बड़े सहयोगी हैं। हाँ। और हमारे साथ दिन और रात हमेशा मेरे साथ मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बार बात कीजिए पाल जी, आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि क्या कारण है कि जो आपने कृष्णा जी के बाहुबल बने बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए ये चुनाव कृष्णा भैया की इसलिए हम लोग लड़ा रहे हैं कि वो गरीबों का सेवा करते हैं। हर सुख दुख में, चाहे हमारे घर, चाहे इनका घर, चाहे प्रधान के घर, कभी भी आ जाते हैं। हम तमाम नेताओं के साथ घूमे हैं, तमाम भी जो जिला पंचायत नेता हैं उनके साथ हम रहे हैं, जिताए हैं। मगर जो वो नेता हमारे नहीं काम करते थे वो दूसरे के क्या करेंगे। इसलिए कृष्णा भैया अगर हमारे ग्राम के चुनाव जीतेंगे तो बहुत इनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है। अभी तो अच्छा है, आज जब जीत जाएंगे तो अब देखते हैं क्या करेंगे। कृष्णा जी वर्मा जी हैं, कहीं आपको पैसा वैसा नहीं दिए हैं? नहीं, तारीफ कर रहे हैं। देखिए पैसा की बात नहीं है। हाँ। ये हमारा भाई है। जब अब देखिए खून का जो हुआ था, कैंप लगवाए थे, और ये खून के आज तक मैं खून नहीं दिया हूँ। मगर कृष्णा भैया की बोले कि तुमको खून देना है, तो मैं बोला कि चलिए भैया, खून में क्या जाता है, आपके लिए खून क्या, जान भी के जरूरत पड़ेगा तो आप जान भी दे देंगे। चलिए देखिए, आपके समझिए कि सच्चे मित्र के रूप में आपके साथ में खड़े हैं, जिसे कहा जाता है कि आपके बायां अंग हुए हैं। देखिए आपके बाएं बगल भी खड़े हैं, तो मित्र के बारे में कुछ बताइए अपने। भैया हम एक विशेष सहयोगी के रूप में मानते हैं और हमेशा अगला मेरा मदद किया है, और हमको कहीं भी जाना हो तो हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी कैंपेन चला रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं या जागरूक कर रहे हैं, तो आप जो है कि समाज में कैसा बदलाव चाहेंगे? भैया क्या चाहेंगे, जैसे आप क्या चाहेंगे कि जैसे आप कदम से कदम मिला रहे हैं युवाओं के लिए या अपने समाज के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए? भैया मैं चाहूंगा ये कि बुजुर्गों का सेवा हो। अगर वो लोग हॉस्पिटल पे नहीं जा पा रहे हैं तो मैं खुद, अगर मैं अपने पद पे आ जाऊंगा, मुझे पद प्राप्त हो जाएगा, तो अपने क्षेत्र में कैंप लगवा के आंख का हुआ या किसी भी प्रकार का बीमारी का इलाज कराऊंगा। और युवाओं के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूंगा, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी वहां मैं खड़ा रहूंगा। कभी कोई ऐसी सामाजिक घटना घटी है आपके सामने, या आपके जीवन में कोई ऐसा घटना घटा है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो? भैया मैं हमेशा सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी पे जाता हूँ। आज के 3 साल पहले मैं गया था। ब्लड के लिए लोग पैसे की डिमांड करते हैं गरीब परिवार से, तो मुझे लगा कि ये सब करना चाहिए। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा और आज हमेशा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सबकी मदद करता हूँ। जब मदद करते वक्त कभी आपके मन में ये समस्या नहीं आई कि कभी आपको परेशानी नहीं आई कि आपको खुद लगे कि सर कि बहुत गलत हम रास्ता अपना लिए हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं भैया, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं भगवान से मानता हूँ कि मुझे देने वाले बनाइए कि मैं ऐसे लोगों का सेवा कर सकूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो आप बदलाव कर रहे हैं, क्या आप अपने पोस्ट पे आ जाएंगे? जिला पंचायत प्रत्याशी हैं आप, कल को अगर आप जीत रहे हैं तो क्या बदलाव करेंगे अपने क्षेत्र में? फिर इलाज की सुविधा बेहतर कराएंगे। फिर कोशिश करेंगे कि एक एम्बुलेंस बैकुंठपुर से चालू हो, जिससे घटना होती है तो तुरंत मदद मिल सके। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ जिक्र नहीं कर पाएंगे? अभी कैसे हम जिक्र करें? अच्छा ठीक है। और जो आपके क्षेत्र में सड़क का जो और प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो सड़क के लिए क्या बताएंगे आप? अभी तो हर जगह सड़क बन रहा है, क्योंकि विधायक जी अभी देखिए सामने ही बनवा रहा है, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। कभी आपको कोई सहयोग मिला है कि नहीं? मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं, लेके जाते हैं, तो भाई उसमें तो पैसा खर्च होता ही होगा। भैया पूरा पैसा मेरा ही खर्च होता है। तो कभी सरकार से कभी कोई ऐसा सहायता नहीं मिला है? कभी सहायता हमको नहीं मिला है। हाँ, हमको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त होता है। हर प्रत्येक 2 अक्टूबर को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमें सम्मान मिलता है जिलाधिकारी द्वारा। और कभी प्रोत्साहन के रूप में कोई धनराशि नहीं मिली है आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिली। अभी नहीं मिली। तो जो भी सेवा भाव करते हैं अपने व्यक्तिगत पैसे से ही करते हैं? जी। ठीक है। और एक चीज, इस समाज में जो भी है, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, नशा से पीड़ित हैं या नशा के प्रति लगाव हो गया है, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जैसे आप भी एक युवा हैं, तो आपका एक कैंपेन चला था नशा मुक्ति वाला, जिसमें आप बैनर बांटे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए। बस हम यही कहेंगे कि युवाओं से कि नशा ना करें।
ओके, तो एक बार थोड़ा सा आप बताइए ये कृष्णा जी के बारे में, थोड़ा सा कैसे स्वभाव है इनका। सबसे पहले आपकी आवाज देखने वालों को हमारी टीम की तरफ से, कृष्णा भैया की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और सर देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो इंसान है ना, मतलब एक युवा है, और इसलिए ये पॉलिटिक्स में नहीं उतर रहे कि इनको पॉलिटिक्स का रूट अपनाना है, वैसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान हो, सिस्टम से बाहर रह के वो कुछ कर नहीं सकता। कोई भी इंसान ये अपना पैसा लगा रहे, किसी की मदद कर रहे या जो भी कर रहे हैं, तो ये अपने पैसों से कब तक करते रहेंगे? उसके लिए कोई तो पुश चाहिए, कोई तो बैक सपोर्ट चाहिए। वो इनके, और वो तभी होगा जब आदमी सिस्टम में जाएगा। तो इनका कोई मोटिव नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों को पसंद आया। ये सिर्फ हमारे गांव की बात नहीं है, ये अभी हम कुसमोनी जिले में यहाँ की बात नहीं है। आप एरिया में कहीं पे भी चले जाइए, ये बंदे को हर लोग जाते सिर्फ इनके काम के वजह से। अगर आज इनको जाना जाता है तो इनकी सेवा, इनकी भाव, इनकी निस्वार्थ भाव के वजह से इनको जाना जाता है। दैट्स व्हाई ये आज प्रत्याशी बने हैं, तो अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की मर्जी से। ये लोगों का दिल जीते हैं, गरीबों का जाके सेवा करते हैं, उस वजह से लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। भैया कृष्णा भैया, आप चलिए, आप सिस्टम में चलिए। सबसे देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि आदमी सिस्टम से बाहर रह के ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान का एक एंड ऑफ पार्ट होता है, तो उसमें ये फिट नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये अपने, अभी जैसे आपने पूछा कि कोई धनराशि नहीं मिली, सीरियसली गवर्नमेंट की वजह से जब तक आप गवर्नमेंट का पार्ट नहीं देंगे, आपको कोई धनराशि नहीं मिलेगी। बहुत मिलेगा, आपको पुरस्कार मिल जाएगा, आप सम्मानित हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपके पास ना मनी नहीं रहेगा ना सर, तो आप बहुत लंबे समय तक किसी का सेवा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये खुद नहीं उठना चाहते थे, लेकिन लोगों ने सबका ये भाव किए, सबका। और ये देखिए, युवा है, सदी में कोई एक ऐसा प्रत्याशी आता है ना जो दिल से कहना, हाँ भाई चल तू आगे बढ़, होता है सर। मतलब एक तो होता है कि आप प्रत्याशी आए, कहीं बाहर से आए, उठ गए और लड़ रहे, लेकिन सदी में कोई एक ऐसा आता है ना जिसको गरीब पुश करता है, गरीब के पास देने की। एक भैया का जो कृत्य है, जो कार्य है, बहुत सराहनीय है। जो ये विवाह कराए थे गरीब बच्चों का, जो विवाह योग्य है, या समझिए कि आर्थिक कमी की वजह से उनका विवाह में थोड़ा सा अड़चन उत्पन्न हो रहा था, उस विवाह को भैया ने संपन्न कराया। तो आगे क्या प्लान है इनका विवाह के लिए? आगे भी सर प्लान है, आगे भी 11 शादियां ये कराने की प्लानिंग कर रहे हैं पूरी। ये जब अभी अप्रैल का जब सीजन आएगा, तब ये पूरी शादियां कराने की प्लानिंग में है। तब क्या था, तब हमारे पास बहुत सारी सिस्टम नहीं थी, जैसे कि तब यज्ञ भी चल रहा था, 2 लड़कियों का शादी भी हो रहा था, तो उसमें सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। पर भैया ने बोला है, जैसे जैसे अभी देखिए अरेंज भी कराना है, वैसे लोग ढूंढ के भी लाना है। जैसे देखिए, मैं बोल दिया या कोई भी बोल दिया कि 11 लड़कियों की शादी करानी है, अब आप किसी को भी तो नहीं उठा सकते ना, सब मैच्योर है, हाँ। सब कमा रहे हैं। अब वैसे पर्सन को ढूंढेंगे जो एक्चुअल में जिसको जरूरत है उस चीज की, तो वैसे ढूंढेंगे। और अप्रैल में इनका कहना है कि विवाह कराया जाएगा। बाकी आगे का जो भी प्लानिंग है आप भैया से पूछ सकते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा। चलिए एक बार हम बात करेंगे, यहीं पे मौजूद है कुसमोनी के ग्राम सभा के एक चाचा जी, पूर्व प्रधान जो भी रह चुके हैं, तो काफी ज्यादा इनसे बात करने में दिलचस्प बातें होंगी। ये बताइए, आप अपने गांव में जो ये युवा है कृष्णा जी जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ने की होड़ में खड़े हैं, आज यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्य के पद पे खड़े हो गए हैं, तो इनके बारे में एक बार थोड़ा बताइए। आप तो शुरू से देखे होंगे इनको। कमेटी मिलकर सोची है कि हम लोग फिर 11 शादी करें। ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं जो भी है। तो कैसा इनका सपोर्ट ग्राम वासियों में मिल रहा है, और बगल वाले गांव में क्या रूपरेखा है? पूरे क्षेत्र से सहायता मिला, तभी हम लोग इतना जग जीते हैं। हमें ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ कुसमोनी गांव से हमको मिला है, पूरे क्षेत्र से हम लोग को सहयोग मिला है। शादी में भी मिला है, यज्ञ में भी मिला है, और भगवान चाहेंगे तो यज्ञ के साथ शादी भी होगा। ठीक है, ये जिस पद पे, एक बार बताइए कि क्या क्षेत्र का माहौल बन रहा है? कल हम जो भी सर्वे किए, घूमे, तो हमसे कुछ युवा कहे कि आप एक बार कृष्णा भैया से बात कीजिए, वही इस समय क्षेत्र की पहचान बने हैं। देखिए, सब मिला जुला के ये है कि कृष्णा वर्मा अपने बलबूते पर नहीं खड़ा हुआ। कृष्णा वर्मा सहयोग किए हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। इसके लिए सब सारे क्षेत्र के लोग अपने ये कहते हैं कि ये आप चुनाव लड़िए, ताकि आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा, आप कब तक अपनी ले सकते। चलिए भैया से हम बात करेंगे अंतिम बात की। भैया, आपको कैसा लगता है जब आप सेवा करके और इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आपको समाज के वो लोग
जो आपको खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और समझिए कि राजनीति में आइए या किस विभाग में आइए। बहुत अच्छा है आपको सेवा करना। जब सेवा करते हैं, किसी का जान बचाते हैं तो बहुत खुशी होती है हमको। अब मेरा समझिए एक शौक हो गया है सेवा करना, और जब तक मैं रहूंगा तब तक सेवा करता रहूंगा, बस यही सोच लिया हूँ। अपने सेवा के बल पे ही भैया आज अपना पहचान बनाए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जब भी मिले हमसे तो अगले बार आप जिला पंचायत पद पे बैठे हुए मिले। नमस्कार, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमको समय निकाल दिया। हम एक बार भैया को फोन किए, भैया बोले कि आप आइए, आपसे बात हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए, जो भी आपके क्षेत्रवासी देख रहे हैं उनके लिए। भैया आप सभी लोग भैया का आपकी आवाज का सपोर्ट करें। चलिए धन्यवाद भैया।